हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के 50 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक होगा। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर 2025 निमी मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, करियर ग्रोथ और डॉट 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 के लिए हमें डॉट 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 बनाने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए कौशल स्थायित्व, ऑप्शन बी कौशल ब्रिज, ऑप्शन सी स्थायित्व डैम, ऑप्शन डी स्थायित्व नया कौशल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व नए कौशल। करियर ग्रोथ और स्थायित्व के लिए हमें नए कौशल बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है। ऑप्शन ए हे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ऑप्शन बी हाय आपका नाम क्या है, ऑप्शन सी हेलो डॉट 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 आप इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं, ऑप्शन डी सुप्रभात अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रभात अवसर देने के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय आपको एहसास हुआ कि आपने गलती की है, आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए गलती के लिए टीम के सदस्यों को दोषी ठहराना, ऑप्शन बी गलती के बारे में किसी और को पता चलने का इंतज़ार करना, ऑप्शन सी गलती के बारे में अपने बॉस को बताना, ऑप्शन डी गलती को नज़रअंदाज करें और काम जारी रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलती के बारे में अपने बॉस को बताना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, फिक्स मेजर पुल लिफ्ट ग्रिंड मिक्स ऑपरेट डॉट 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 के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया शब्द, ऑप्शन सी वर्णात्मक शब्द, ऑप्शन डी नामकरण शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया शब्द यानी एक्शन वर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, दर्शकों से अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करते समय आप उन्हें अपने उत्पाद को बेहतर ढंग से कैसे समझाएंगे। ऑप्शन ए अपने आप को कई बार दोहराएं, ऑप्शन बी प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो दीजिए, ऑप्शन सी ओवरऑल बिजनेस लागत शेयर करना, ऑप्शन डी एक जोक सुनाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए यह समय की पाबंदी है, ऑप्शन बी यह बहुत कठिन है, ऑप्शन सी मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख और समझ सकता हूँ, ऑप्शन डी मेरे लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख और समझ सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, डाटा को स्टोर मैनेज और प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वर के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रैक्टिस को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी याहू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है। ऑप्शन ए कागजी कार्रवाई करना, ऑप्शन बी मैनुअल वर्क करना, ऑप्शन सी नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना, ऑप्शन डी छुट्टियों की योजना बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है। उस समय वह डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन ए उसके मैनेजर से शिकायत करेगा, ऑप्शन बी अपने को वर्कर्स से सभी डिजिटल काम करने को कहेगा, ऑप्शन सी वह नौकरी छोड़ देगा, ऑप्शन डी अपना दिमाग खुला रखकर और अपने को वर्कर्स से उसे सिखाने के लिए कहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना दिमाग खुला रखकर और अपने को वर्कर्स से उसे सिखाने के लिए कहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है। ऑप्शन ए वह अच्छा टाइम पास है, ऑप्शन बी इसे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है, ऑप्शन सी इससे लिखावट में सुधार होता है, ऑप्शन डी इससे आप व्यस्त दिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11। कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऑप्शन बी विवरणों को देखना, दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए। ऑप्शन सी तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। ऑप्शन डी दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवरणों को देखना, दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12। साइबर क्राइम कौन सा है? ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन खरीदारी करना, ऑप्शन सी ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑप्शन डी दोस्तों के साथ चैट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन गैम्बलिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए टीम वर्क, ऑप्शन बी सेल्फ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी बिजनेस, ऑप्शन डी एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14। जॉब पोर्टल क्या है? ऑप्शन ए एक ऐसी बिल्डिंग जहां आप काम ढूंढने जाते हैं। ऑप्शन बी एक जगह है जहां आप गेम खेल सकते हैं और दोस्तों से बात कर सकते हैं। ऑप्शन सी एक विशेष कमरा जहां नौकरी के लिए साक्षात्कार ऑनलाइन होते हैं। ऑप्शन डी एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। आपका बेकरी का बिजनेस है, व्हाट्सएप का उपयोग करने से आपके व्यवसाय को किस प्रकार मदद मिलेगी? ऑप्शन ए दोस्तों से बातचीत करके, ऑप्शन बी ग्राहक के आर्डर्स और प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देकर, ऑप्शन सी बेकिंग ट्यूटोरियल वीडियो देखकर, ऑप्शन डी स्थिति अपडेट जांच कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक के आर्डर्स और प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर आर डॉट 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 अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। ऑप्शन ए डिम, ऑप्शन बी नॉइस, ऑप्शन सी डल, ऑप्शन डी स्पेसियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेसियस। देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? ऑप्शन ए गिव मी योर पेन, ऑप्शन बी कैन यू प्लीज़ गिव मी ए पेन, ऑप्शन सी आई वांट ए पेन, ऑप्शन डी है आई एम टेकिंग योर पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैन यू प्लीज़ गिव मी ए पेन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए उचित कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन डी आसान टास्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित कम्युनिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी वेबकास्ट, ऑप्शन डी मोबीजेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोबीजेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयर की शॉप खोल रहे हैं। इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए व्यस्त इलाके में शॉप लगाना, ऑप्शन बी अधिक कीमत पर मरम्मत सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन सी आस पड़ोस में फ्लायर्स लगाना, ऑप्शन डी सही शॉप का नाम चुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यस्त इलाके में शॉप लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता डॉट 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 कहलाती है। ऑप्शन ए एटीट्यूड, ऑप्शन बी एडाप्टेबिलिटी, ऑप्शन सी एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्टीट्यूड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन जो
अपने कौशल से मेल खाने वाला गिग वर्क खोज रहा है उसे ... में नौकरी के अवसर मिलेंगे। ऑप्शन ए ऑनलाइन उत्पाद बेचने के लिए अमेजन, ऑप्शन बी वीडियो कॉल के लिए जूम, ऑप्शन सी लोगों को गाड़ी चलाने के लिए उबेर, ऑप्शन डी घरेलू मरम्मत सेवाएं प्रदान करने वाली अर्बन कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मरम्मत सेवाएं प्रदान करने वाली अर्बन कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी एक ही नियोक्ता के लिए पूर्णकालिक काम करते हैं, ऑप्शन बी एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्पररी नौकरियां लेते हैं, ऑप्शन सी एक ऐसा सिस्टम जहां श्रमिकों को एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाता है, ऑप्शन डी एक ऐसा सिस्टम जहां श्रमिकों के काम के घंटे और स्थान निश्चित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्पररी नौकरियां लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, कर्मियों के प्रति आपके व्यवहार के संबंध में एक अच्छी आदत क्या है? ऑप्शन ए उन्हें नज़रअंदाज करना, ऑप्शन बी उनकी पीठ पीछे शिकायत करना, ऑप्शन सी उनके साथ सम्मान से पेश आना, ऑप्शन डी बातचीत से बचना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके साथ सम्मान से पेश आना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपने बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपको ... के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए कर्मचारियों की संख्या, ऑप्शन बी अपेक्षित लाभ, ऑप्शन सी बैंक लोन, ऑप्शन डी निवेश, अपेक्षित ग्राहक, संभावित कमाई। राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवेश, अपेक्षित ग्राहक, संभावित कमाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, अपने टेक्नोलॉजी स्किल को बेहतर बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए हैंडवर्क, ऑप्शन बी खेलकूद, ऑप्शन सी सामाजिक सेवा, ऑप्शन डी सोशल मीडिया ऑनलाइन डिजिटल टूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोशल मीडिया ऑनलाइन डिजिटल टूल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, कौन सा टर्म चीज़ों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है? ऑप्शन ए सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन बी पॉल्यूशन, ऑप्शन सी इको फ्रेंडलीनेस, ऑप्शन डी रिसोर्सेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइव मीडिया, ऑप्शन बी लाइव टेलीकास्ट, ऑप्शन सी वेबकास्ट, ऑप्शन डी सेमिनार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबकास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, स्वरोजगार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एकल एम्प्लॉयर के लिए कार्य करना, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से कार्य करना और सीधे अपने काम से कमाई करना, ऑप्शन सी एक निश्चित मासिक वेतन प्राप्त करना, ऑप्शन डी घर से पार्ट टाइम काम करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र रूप से कार्य करना और सीधे अपने काम से कमाई करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा? ऑप्शन ए हॉबी, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी स्ट्रेस, ऑप्शन डी निष्क्रियता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉबी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए MBA कोर्स में शामिल होकर, ऑप्शन बी अपने विचार को छोटे पैमाने पर ट्राई करके, शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर, ऑप्शन सी किसी कंपनी में काम करके, ऑप्शन डी केवल भाग्य पर भरोसा करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने विचार को छोटे पैमाने पर ट्राई करके, शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम ... है। ऑप्शन ए उन्हीं लोगों से बात करें, ऑप्शन बी अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान दें, ऑप्शन सी अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहें, ऑप्शन डी अपने प्रतिद्वंदियों को पहचानें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, ... गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। ऑप्शन ए रोजगार कार्यालय, ऑप्शन बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स, ऑप्शन सी रोजगार समाचार पत्र, ऑप्शन डी प्लेसमेंट सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है?
ऑप्शन ए घर और ऑफिस के काम का मिश्रण, ऑप्शन बी रिक्त स्थान, ऑप्शन सी कम कर्मचारी, ऑप्शन डी कम उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर और ऑफिस के काम का मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36। यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्नलिखित में से उद्यमशीलता माइंडसेट का कौन सा लक्षण सबसे अधिक सहायक होगा? ऑप्शन ए कुछ करने के लिए तब तक इंतजार करना जब तक सब कुछ सही न हो जाए, ऑप्शन बी समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई करना, ऑप्शन सी समस्या को नज़रअंदाज करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगी, ऑप्शन डी समस्या के लिए दूसरों को दोषी ठहराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37। आपके ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए टीवी पर एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन बी ब्रोचर, ऑप्शन सी बिलबोर्ड, ऑप्शन डी मार्केट सर्वे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्केट सर्वे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38। जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम डॉट 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 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए वॉइस ऑफ गूगल, ऑप्शन बी वॉइस रिकॉग्निशन फीचर, ऑप्शन सी वॉइसिंग टेक्निक, ऑप्शन डी वॉइस रिकॉर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39। जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? ऑप्शन ए नौकरी के लिए आवश्यक कौशलों को शामिल करना चाहिए भले ही वे आपके पास नहीं हों, ऑप्शन बी नकली नाम का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी हमेशा सच्चा रहना चाहिए, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा सच्चा रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40। रिज्यूम की समीक्षा करते समय क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? ऑप्शन ए वेतन विवरण, ऑप्शन बी नौकरी पाने के लिए बहुत सारी जानकारी, ऑप्शन सी रुचि एवं शौक, ऑप्शन डी नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41। यूज़र स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? ऑप्शन ए केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से, ऑप्शन बी केवल एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस से, ऑप्शन सी एक विशिष्ट शिक्षण ऐप के माध्यम से, ऑप्शन डी कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42। कौन सा शब्द उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो हमेशा अपशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग के नए तरीके आजमा रहा है? ऑप्शन ए योजनाकर्ता, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी आइडिया पर्सन, ऑप्शन डी शांति रक्षक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडिया पर्सन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43। उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए पोल्यूटेड, ऑप्शन बी बोरिंग, ऑप्शन सी अनइवन, ऑप्शन डी नॉइजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोल्यूटेड। देयर इज़ ए फैक्ट्री इन द एरिया, मतलब कि एरिया में एक फैक्ट्री है। द एयर इज, हवा है, हवा कैसी है? पोल्यूटेड है। द एयर इज़ पोल्यूटेड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44। आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं। यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किन प्रमुख शब्दों का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रीशियन जॉब, ऑप्शन बी दिल्ली जॉब, ऑप्शन सी दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की जॉब, ऑप्शन डी इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की जॉब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45। जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए उस व्यक्ति को दोष देना जिसने गलती की है, ऑप्शन बी इसे सुलझाने के लिए किसी और का इंतज़ार करना, ऑप्शन सी चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना, ऑप्शन डी क्रोधित हो जाना और टीम को डांटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46। दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी एसबीआई सीईओ, ऑप्शन सी आनंद महिंद्रा, ऑप्शन डी कैबिनेट सेक्रेटरी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद महिंद्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47। आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? ऑप्शन ए, क्या कहना चाहिए कि तुमने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए? ऑप्शन बी, किसी भी एरर के लिए समूह को दोषी ठहराना चाहिए? ऑप्शन सी, सेलिब्रेट ना करें और अगला काम स्टार्ट कर देना चाहिए? ऑप्शन डी, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48। निम्नलिखित में से कौन सी वर्कप्लेस के भीतर एक अनौपचारिक स्थिति है? ऑप्शन ए, फाइलों के साथ कार्य करना। ऑप्शन बी, डेस्कटॉप पर कार्य करना। ऑप्शन सी, लैपटॉप पर काम करना। ऑप्शन डी, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49। आपके YouTube वीडियो पर टिप्पणियों का जवाब देने का कारण है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। ऑप्शन सी, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। ऑप्शन डी, अधिक मित्र प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर चीज़ों को और अधिक आधिकारिक बनाता है। ऑप्शन सी, कार्यस्थल पर सख्त वातावरण बनाता है। ऑप्शन डी, लोगों को कम बात करने देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के 50 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।